आर्य समाज के सभी माननीय सदस्य, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ सभी का तहे दिल से स्वागत है। आओ आज हम इस रात को रोशन करते हैं, आपके हाथों आज दीप प्रज्वलन करते हैं। सभी ऑनरेबल मेंबर स्टेज के ऊपर आ जाएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्य सुख संपदा, शेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। रवीनावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां, बुद्धिं प्रदां शारदां। माता पार्वती के लाल, शिवजी के नंदन, हाथ जोड़ करें तेरा वंदन। चरण रज तेरी पावन, पावन चंदन, मन से करें तेरा महिमा मंडन। आप सबके समक्ष अब प्रस्तुत करेंगे हमारे संस्कारित प्रभु के द्वारा प्रदान किए गए ये नन्हे पुष्प, और वो करेंगे अब हमारे समक्ष गणेश वंदना।
नेत्रा, हर्षिता, श्रेया और स्मृति ने। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो स्कूल छोड़ने के बाद भी हमारे पास आए हैं। तालियों द्वारा उनका स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत। अब हमारे मध्य में पूनम जगीसिया जी हैं जो हमारे बच्चों को योगा सिखाती हैं। उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी। और इसमें जो भाग लेने वाले बच्चे हैं वो हैं अंकुर मन्ना, तहरीम शेख, चिन्मय, रुद्र, स्वामी, रेमांश। अभी आप इन बच्चों को देखेंगे सूर्य प्राणायाम करते हुए बहुत सुंदर तरीके से। उनका भी स्वागत तालियों से करें कि बच्चों का प्रोत्साहन बना रहे। 1 2 1 2 1 2। नाउ स्टॉप, सिट डाउन। पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल शांत। ध्यान आपका जाएगा आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में जो है ना, वो उनके बीच में। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे पूरी सांस छोड़नी है। इस प्रकार 3 बार करना है। सांस लीजिए, रोकिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। एक बार और सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी सांस छोड़ देंगे। अभी ओम की ध्वनि होगी 3 बार। आंखें बंद बेटा सबकी। ओम की ध्वनि होगी, साथ में सांस लीजिए, शुरू कीजिए। गायत्री मंत्र अर्थ के साथ बोलेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम और मांगते तेरी दया। हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। फिर राइट से लो, लेफ्ट से लो। एक बार और करो। लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से जो, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नेक्स्ट है भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठे से आप अपने कान को बंद किए, एक उंगली माथे पे, एक आंख पे, एक नाक पे, मुंह पे। शुरू किए, भ्रमर की आवाज शुरू करनी है ना। सांस लीजिए, शुरू कीजिए। ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रहेंगी। भ्रमरी प्राणा से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और काफ़ी मतलब जल्दी कार्य हो जाता है, याद भी जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है सिंह गर्जना। आइए सिंह गर्जना की स्थिति में। सिंह गर्जना, जीभ निकालनी है ना बाहर, भूल गए क्या? हाँ, ऐसे जीभ बाहर निकालो, शर्माओ नहीं बेटा, जीभ बाहर निकालो। सामने आंखें फाड़नी है, उधर सामने देखो, सामने। हाँ, शुरू करेंगे।
आ जाइए वापस। गले की मालिश कीजिए, आए हुए मुख रस को पी जाओ, इससे सर्दी जुकाम की मात्रा कम हो जाती है और आवाज़ हमारी बुलंद बनती है, मधुर बन जाती है। ओम द्रवये नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास लेते हुए दायां पैर पीछे, दायां माने राइट पैर पीछे। ध्यान जाएगा स्वादिष्टान चक्र पे, माना मूलाधार के ऊपर, मणिपुर चक्र के नीचे। श्वास छोड़ते हुए अभी बायां पैर पीछे। ओम खगाय नमः। धीरे धीरे घुटने, माथा, छाती जमीन को लगाएं। अष्टांग स्थिति, आठों अंग जमीन को लगते हैं। नम्रता आती है, अहंकार की भावना कम होती जाती है। ओम कृष्णे नमः। धीरे धीरे अपनी कलाइयाँ सीधी करो। भुजंग स्थिति में ध्यान मूलाधार चक्र सबसे नीचे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हाथों पे दबाव देते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। अभी रिवर्स में जाना है। अभी दायां पैर आगे, धीरे धीरे बायां पैर आगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर आ जाएं। नमस्कार की मुद्रा में। लास्ट है भास्कराय नमः। नेक्स्ट है ताली बजाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जोर से हंसो। आप लोग भी हंसो थोड़ा सा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारनी है। एक बार और जोर से हंसते हुए। हाँ, आ जाइए सबको नमस्ते करते हुए। धीरे धीरे अपने स्थान पर। अब आप सोचते होंगे कि हम इतने छोटे छोटे बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं योगा। कल्पना कीजिए आपने एक पेड़ लगाया है और उसका रख रखाव किया है, तभी वो पेड़ आपको फल देगा, वरना नहीं। ये भी हमारे एक बढ़ते हुए पेड़ हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि ये शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन को बढ़ाता है, टेंशन कम करता है, चिंता को कम करता है, मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाता है और समग्र शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे बेहतर नींद और स्वस्थ जीवन की शैली अपनाते हैं। यही नींव हम रख रहे हैं बच्चों की, कि वो इसी तरह से सुंदर एक अच्छे से परिवार को आगे और राष्ट्र के लिए भी हमारे लिए उपयोगी रहें। स्वयं को बदलें तो ये जग बदलेगा। योग से सुखमय हर दिन निकलेगा। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद आप सभी का प्रोत्साहन के लिए। अब अगले गीत के लिए अगले डांस के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत ही सुंदर, मार्मिक और भावों से भरा हुआ पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण है हमारी शान, इसमें ही बसते हैं हमारे प्राण। पेड़ पौधे हैं इसके गहने, जो देते हैं हमें जीवन के रहने। आओ मिलकर कसम खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती को सुंदर बनाएं। बदलें हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं। सवेरा ये हम सब फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए रहस्य वो आप देखेंगे इस डांस के माध्यम से। बोल है, ना काटो मुझे दुखता है। और इसमें भाग लेने वाले बच्चे LKG के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलके करने वाले हैं। आ जाओ बच्चों।
अब मैं ये सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बड़ा दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशर्म है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। मुझको बचा ले दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू
मुझसे ही तू सुनता है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, दुखता है, दुखता है। Tree, I give you medicine. I am a tree, I give you oxygen. I am a tree, I give you environment. काटो मुझे दुखता है। अरावली की पहाड़ियों को नष्ट किया जा रहा है। जानते हैं वो पहाड़ियाँ इकट्ठी करने में, उन पर हरियाली करने में कितने वर्ष लगे हैं? कम से कम 50-60 वर्ष। जब वो एरिया पनप नहीं रहा था तो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि इसको वृक्षों से भर दो, तब आपका ये जीवन सरस हो जाएगा। उन चीज़ों को जब काट रहे हैं हम, तो वो भी सोच करके मन में एक कल्पना होती है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पहाड़ियों तक प्रकृति को खुले रहने देना चाहिए। धरती को बचाओ, पेड़ लगाओ, भविष्य के लिए हरियाली बढ़ाओ, वायु प्रदूषण दूर करो, स्वच्छ हवा में जीवन सजाएं। काट काट कर तुम बना रहे हो जो घर अपने, छाँव कहाँ से पाओगे? फिर बागों में आकर तुम फल कहाँ से खाओगे? धन्यवाद करती हूँ आप सभी का और बच्चों का भी कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति हमारे समक्ष की और एक विचारणीय है कि हम उन चीज़ों को विचार करें। अब हम कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे जो आप सबके समक्ष अपनी पोयम रखेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। हर्ष पाटले, श्रुतिका गार्गी, प्रिशा गुप्ता। उठो उठो छाई लाई आनी रानी मीठा अनेरा, उठो उठो आलस त्यागो प्यारे जागो, आगे खोलो, उठो उठो देखो जाके आगे खोलो, उठो उठो जय जय बोलो, उठो उठो वंदे मातरम, भारत माता की जय। In house, happy child, never laugh and stay the whole day long, hardly ever cry. Have a tree, a green tree, to shine me from sun, and under I often sing, though my plan is done. ये मौसम कैसी है ऋतुआई, मन में नाचे मोर हमारे बाजू की शहनाई। कितना सुहाना लगे ये मौसम कैसी है ऋतुआई, मन में नाचे मोर हमारे बाजू की शहनाई, बाजू की शहनाई। चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार, चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली, आपके आने से जीवन
करता ये आर्य परिवार, श्रद्धा स्नेह समर्पित करता ये आर्य परिवार। हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार, हम पर रहे बरसता हर पल यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। धन्यवाद। आना था एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चंद्र को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की न शाम की, न ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से फिर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी आपके सामने प्रथम बार प्रस्तुति करेंगे फैंसी ड्रेस के माध्यम से, कृपया उन पर हंसे ना, उनका साहस बढ़ाएं ताकि उनमें एक स्थिरता आए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। आइए। तरह से सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं, उसके लिए बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए आप ताली बजाते रहें ताकि उनको लगे यह हमारी हंसी नहीं उड़ाई जा रही, हमारे लिए प्यार दिया जा रहा है। बच्चों की एक मुस्कान पर समय थम जाता है, मुस्कुराता देखकर इनको हर कोई गम भूल जाता है। मोबाइल जब से हमारी जिंदगी में आया है, हम बड़े बेचैन से रहते हैं। रात को सोएंगे तो कई प्लान बनाएंगे, सुबह उठेंगे तो कई प्लान बनाएंगे, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सा मैसेज पढ़ना है। पूरा विश्व प्रगति की ओर है, जिसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। मोबाइल के द्वारा हम एक दूसरे का हालचाल शीघ्र ही पता कर लेते हैं,
पहले जहां हम महीनों चिट्ठियों का इंतज़ार किया करते थे, अब बटन दबाते ही एक दूसरे के पास हमारे संदेश चले जाते हैं। लेकिन जब से स्क्रीन वाला फ़ोन आया है, तब से फ़ोन का दुरुपयोग जो हो रहा है वो अति हो रही है। एक दूसरे का दुख दर्द, दोस्ती सब समाप्त हो चुकी है। सिर्फ हम लोग मोबाइल तक सीमित हैं। पता नहीं हमारे पड़ोस में कौन रहता है, पता नहीं रिश्तेदार के यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि हम फ़ोन करते ही नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर लगे रहते हैं। शुक्र है आज इस डांस के माध्यम से हमारे नर्सरी के बच्चे बताने जा रहे हैं कि मोबाइल बुरी बला है। बच्चों को मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर आए और आपके समक्ष अपनी कृति को रखें। आओ बच्चों। Welcome to the बंदर शो। एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। बाप रे, इसने तो हद ही कर दी है। सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब, अब जरा चैन से सोने तो दो।
पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तुम्हें इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना ही किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? माध्यम से उसके गुणों को आपने देखा कि किस तरह आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। बच्चों को बनाने वाले भी हम ही हैं, बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। मेरी 3 साल की पोती है, वो भी मेरे हाथ में मोबाइल नहीं देख सकती। अगर मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ, वो 100% वहाँ आती है, मोबाइल छीन के फेंक देती है। तो हम ही है ना कि हम उनको फ्रीडम देते हैं। जब हम उसको फ्रीडम नहीं देते तो वो हमको भी सिखाती है। अब हमारे समक्ष ब्रितेश कुछ धुन रखेंगे जो ये विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी गतिविधियों में संलग्न है, परंतु आज हमारे समक्ष वो रखने वाला है 2 गानों की ट्यून। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, और दूसरा बड़ा ही प्यारा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। किसी की मुस्कुराहट पर आप फिदा हो जाओ, वो बात ही अलग है। रतेश
सुंदर धुन आपने बजाई। मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, ये लबों पे कोई कर्ज नहीं। एक मुस्कान दिल हसीन बना सकती है, उम्मीदों के कई चिराग जला सकती है। रूठे को मना सकती है, रोते को हंसा सकती है, अपनेपन का एक एहसास दिला सकती है। झूठे ही सही ख्वाब दिखा सकती है, मायूस दिल का हौसला बढ़ा सकती है। मुस्कान को चेहरे पर सजाकर रखो, खुशियों के दामन को बसा सकती है। यह कोई दौलत नहीं जो छिन जाएगी, विरासत की ज़मीन नहीं जो बट जाएगी। मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, ये लबों पर कोई कर्ज नहीं। मुस्कुराइए, एक दूसरे से दोस्ती करिए। बहुत साल पहले की एक घटना याद आती है कि हम दो लेडीज़ आपस में एक ही जगह पर और एक ही समय पे आपस में मिले बिना किसी प्लान के, लेकिन हमारी दोस्ती हो गई जो आज तक कायम है। ऐसी दोस्ती मुस्कुराने से ही मिलेगी। कब आपको कौन सा मित्र मिल जाए कुछ कह नहीं सकते। भारत के वीर सिपाही, आज़ाद देश के नन्हे राही, अपने इस नृत्य के द्वारा आप सबको संदेश देंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों। आओ बच्चों, भेजो भाई। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो।
ये मात्र 2 साल हुए हैं, पीजी के बाद नर्सरी। इन्होंने कितनी सुंदर प्रस्तुति दी है। आप सभी का, बच्चों का प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। इस चौपाई का अर्थ आप सभी जानते होंगे, रामायण से संबंधित है। जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप ही हो जाती है। और जिनके अंदर कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि किसके हृदय में प्रभु राम हैं। एक सुंदर सी प्रस्तुति अयोध्या डांस में आमंत्रित करती हूँ सभी बच्चों को। इसमें यूकेजी के बच्चे सभी भाग ले रहे हैं, उनका स्वागत करिए। इतना सुंदर प्रस्तुति है और उनके प्रोत्साहन के लिए कि आज आप देख रहे हैं राम मंदिर जो दोबारा बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है वो आप सभी जानते ही हैं। भेजो सब बच्चों को। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बाहुलिया जय बजरंगा, बाहुलिया जय बजरंगा, भीमरूपी महारुद्रा, वज्र हनुमान मारुति, बलरारी अंजनी सूता, रामदूता प्रभंजना। जय हनुमान, जय जय हनुमान। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संहार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संहार। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी
प्रस्तुति बड़े ही अथक प्रयास के साथ नन्हे मुन्नों ने प्रस्तुति की है। इसके लिए हम आपके स्नेह व उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद करते हैं आप सभी का। अब हम इस कार्यक्रम को और आगे की ओर लेकर के चलेंगे। वो जिसका न आदि है न अंत है और ना ही उसका विस्तार अनंत है, वह जो कण कण में बसा हुआ है और खंड खंड होकर भी अखंड है, वो है हमारा ईश्वर। ईश्वर के कितने गुण हैं? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की ही उपासना करने योग्य है। आज हम एक गीत की प्रस्तुति इसी ईश्वर के गुणों पर आधारित, एक ईश्वर है और एक वेद है, प्रस्तुत करेंगे आप सबके समक्ष। हमारे पूर्व छात्र, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। खोज में निकल पड़े, क्या पता दुश्मन उनसे डरता
बलिदान दिया, स्वदेशी सर्वोत्तम सर्वोपरि संकल्प ये सब पे बांट दिया। स्वतंत्रता का बिगुल लिए अग्रिम पंक्ति में स्वामी जी ध्वज सनातन हाथ मिले अंग्रेजों की छाती पे फिर गाड़ दिया। उनके पद जिन पे चले भगत सिंह, राजपथ, बिस्मिल और वीर सावरकर, सदानंद, श्याम जी, कृष्ण और प्रेमचंद, गुरु दत्त जैसे कलम कारीगर, लेख राम या मदन लाल, फिर लाला हरदयाल, पद दर्शन सबको करतार, शराबा या हंसराज हो परमानंद या राजगुरु, सबको सनातन दिशा दिखाई। मीरा आर्य, गोविंद रानाड़े को सत्य की शिक्षा सिखाई। भारत भूमि को जीवन अर्पण मां इस भूमि को मान कर, सत्य सनातन दिया परिचय भगवा गाया मान कर। भक्ति भांति खुद चल के जिसने अंधेरा दूर किया, भारत का सदा शासन करना अंग्रेजी सपना चूर किया। ओ दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। ओ दयानंद स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद वो अमर रहे, कमल सत्य का खिलाने को जो खुद कांटों की डगर चले। कम मत समझो हमारे इन बच्चों को, जो गागर में भी सागर भर सकते हैं, जुगनू को भी क्षण में सूरज सा चमका सकते हैं। ये हमारे नन्हे बच्चे, इन्हें कम न समझो। दयानंद हम सभी मिलकर तेरे गुण गान गाएंगे। दयानंद हम सभी मिलकर तेरे गुण गान गाएंगे। अधूरा गीत जो छोड़ा उसी की तान बन जाएंगे। अधूरा गीत जो तुमने छोड़ा उसी की तान बन जाएंगे। दयानंद हम सभी मिलकर तेरे गुण गाएंगे। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। हिंदुस्तान की जय। अब हमारे सामने समक्ष प्रस्तुति है, एक कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अभी आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मनचंदा बहन जी को। वो आभार के साथ साथ हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। मनचंदा बहन जी। सब उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ संबोधन कर रही हूँ सामान्य योग अध्यापकगण, आर्य समाज के आए हुए सदस्य वृंद, पूजनीय माता पिता व भविष्य के उज्जवल सितारे, हमारे प्यारे बच्चे। आज यहाँ इस कार्यक्रम को देखकर सही मायनों में मैं तो भावुक हो गई। एक बार नहीं, कई बार उनका जो प्रयास था, जो वो प्रस्तुति दे रहे थे, उनके अंदर के जो हाव भाव थे, उन्होंने मेरे को कई बार इस तरह से प्रभावित किया कि मेरे आंखों में आंसू तक आ गए। और कहने को हम ये कहते हैं कि आज के बच्चे, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मुझे पूछे तो मैं कहूँगी विद्या मंदिर के जो अध्यापकों ने व नीता जी ने व हमारे योगा टीचर पूनम जी ने जो प्रयास किए हैं, उन सब का रंग आज इन बच्चों ने यहाँ पर बिखेर के दिखा दिया है कि हम क्या हैं।
बच्चों, सफल बनाने के लिए केवल टीचर ही नहीं, माता पिता भी सहयोग करते हैं। और जब वह नींद से उठते हैं और गाते हैं प्यार से, माता पिता बच्चों के लिए गाते हैं। जैसे कि बच्चों ने अभी अपनी कविता के माध्यम से आपको बताया भी है, सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने भी है छोड़ा बसेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर कभी ना खो, अपने समय को ना खो, स्कूल में जाओ। और जब वो स्कूल के आंगन में आते हैं तो टीचरें उनका आलिंगन करती हैं, उन्हें वंदना व नमस्कार के माध्यम से उनका दिन की शुरुआत करती हैं। और फिर एक छोटा सा जैसे शिक्षा के रूप में स्कूल में उनको एक संस्कार मिलता है। संस्कार क्या है? सदा प्यार से बातें करना, कड़वे शब्द कभी ना कहना, बड़ों का तुम करना सम्मान, तभी बनोगे तुम महान। अब देखिए, अभी अभी बच्चों ने वातावरण के बारे में किस तरह से वृक्षों को काटने का, ना काटने का संदेश दिया है। अब ये वृक्ष कब तक कटते रहेंगे? हम इसके लिए क्या सोचें? बच्चे वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके माता पिता का उनको सहयोग मिलता है। अब वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए हम ये बच्चों को संदेश देते हैं, छोटा सा एक बीज लगाओ, मिट्टी में उसको दफनाओ, और थोड़ा पानी, थोड़ी धूप, फिर देखो इसका हरा स्वरूप। अब बच्चे जब वृक्ष को देखते हैं, लेकिन ये वृक्ष उनको कब तक लुभाएगा? जब तक उसमें फल और फूल नहीं आएंगे। और फल फूल लाने के लिए मैं ये आग्रह करती हूँ सब अभिभावकों से, सब माता पिता से, जब उनका जन्मदिन हो, घर के बंगले में उनके द्वारा एक पौधा लगवाओ और उनको बोलो, बच्चे ये गीत गाएं कि पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू जैसा। और उसमें जादू कहाँ से बिखेरेंगे? बिस्किट के पत्ते हो, जिसमें पत्ते का रूप क्या है? बिस्किट। और फल हो टॉफी जैसा। और उसके बाद आइसक्रीम का रस हो, जिसमें चबाना च्युइंग गम जैसा। लेकिन पेड़ लगाओ ऐसा जो हो जादू जैसा। देखिए किन किन विषयों को हम यहाँ लेंगे। अब बच्चों ने मोबाइल की बात की, और मैं देख रही थी कि पीछे स्क्रीन के पीछे मोबाइल के सिर के ऊपर हर तरह के ऐप आ रहे थे। अब अगर उसमें उलझ जाते हैं तो जीवन में जो बच्चे गेंद से खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। वो अपने मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर वो जो गुलाबी गाल हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और माता पिता ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं ये कहूँगी, माता पिता उनका टाइम बांधे और उनको ये समय पर खेलने के लिए किसी गार्डन में, किसी बाग में, और कुछ नहीं तो घर के आंगन में खुद उनके साथ खेलें। और मोबाइल तो ऐसी बीमारी है, झुक जाएगी गर्दन तुम्हारी और पीठ में होने लगेगा दर्द। मोबाइल तो इस दुनिया में सब रिश्तों को करता है सर्द। अब फिर क्या करना चाहिए? इसको कहते हैं आओ मिलकर दौड़ लगाएं, गेंद के खेलें और गेंद से प्यार करें, मोबाइल को दूर भगाएं, असली दोस्तों से करें मेल। अब फिर स्कूल में आते हैं, जैसे उन्होंने अंत में आके हमारे राम लला जी का किया, तो कहते हैं, हम कहते हैं बच्चों को विद्या के साथ साथ भक्ति, भक्ति के साथ ज्ञान, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? घर में मिलती हैं।
और स्कूल में मिलती हैं। और ये 7-8 साल के बच्चे के जीवन में एक ग्राफ बन जाता है जो उसके बाद उसमें रंग भरे जाते हैं। तो हम कहते हैं ऊपर वाले दो वरदान खूब बढ़ाए अपना ज्ञान। अब लास्ट का जो आया, बच्चों ने पत्थर ले के वो जो पुल बांधने का प्रयास किया गया, तो मुझे एक कहानी याद आई। कोई बच्चा छोटा नहीं, हर बच्चे का अपना महत्व है। और कहते हैं जब राम सेतु का पुल बन रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी जो अपने आप को पहले पानी में भिगोती है, फिर रेत पे जाती है और फिर पुल के ऊपर अपने रों से उस रेत को खाली हिस्से को भरती है। तो हनुमान जी और दूसरे वानर लोग हंसते हैं, ये गिलहरी क्या करेगी? तो राम जी ने कहा देखो, जो इन पत्थरों के बीच में गैप है ये गिलहरी के द्वारा ही भरा जा रहा है। बच्चे कभी अपने आप को छोटा ना समझे। छोटे छोटे कण ही हमारे जीवन में पर्वत की तरह खड़े हो सकते हैं। और कहते हैं ना, मिलकर तुम काम करो। और जो कुछ भी आज मैंने देखा, इसके लिए मैं स्कूल की अध्यापिका नीता जी और किस किस का नाम लूँ, जिसने भी सहयोग दिया, और मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और मैं इस प्रसन्नता को किस प्रतीक के माध्यम से इन बच्चों को दे सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ धनराशि देकर ही इनको एक छोटा सा नाश्ता इनके प्रति अर्पण करूं। तो मैं आर्य खास है, और इस उन्नति के लिए, इस सफलता के लिए मैं सारे कार्यकारिणी सभा को, सारे सहयोगियों को बधाई देती हूँ और सबको नमन करती हूँ। धन्यवाद। मनचंदा बहन जी, बहुत सुंदर। आपके इस स्नेह के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद कि बच्चे आप सभी को प्रभावित कर पाए। हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमें लगता है शायद हमने भी जंग जीत ली है। धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्त है लगभग, और अब हम मिलेंगे आपसे 1 साल के बाद। यह साल भी खत्म होने वाला है। कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ पूरे छोड़ जाएगा। कुछ मुस्कानें साथ चल पड़ी, कुछ आंसू चुपचाप सा चल दिए। जैसा कि अभी आपने देखा मनचंदा बहन जी को भी, कभी हंसी ने थामा हाथ मेरा, कभी गम ने बिना बताए घेर लिया। कुछ अपने और करीब लाए, कुछ रिश्तों से दूर रहना सिखा दिया। जो मिला उसने सबक सिखाया, जो खोया उसने हमें मजबूत बनाया। खोने पर भी गम ना करो, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ मजबूती दे कर के जाते हैं। हर गिरना कुछ कह गया मुझसे, हर उठना नया हौसला लाया। अब नए साल से इतनी दुआ है, जो टूटे सपने फिर से संवर जाएं। दिल हल्का हो, मन सच्चा रहे, और चेहरे पर हमेशा मुस्कान ठहरी रहे। यह साल भी खत्म होने वाला है, पर उम्मीदों की कहानी जारी है। कल की राह अनजानी सही, पर चलने की तैयारी जारी है। ये नया वर्ष आए हमारे लिए अनेकानेक उमंग और उत्साह और बहुत सी खुशियाँ लेता हुआ। ऐसी हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।